विधानसभा के अंदर आता है बजरंग पुत्र मालाराम मेघवाल, जो मां नेमिचंद शर्मा के यहाँ कुएं पे कृषि कार्य करता था पूरा परिवार। और 12 तारीख को बजरंग के साथ नेमिचंद और कुछ लोग आते हैं, बजरंग के साथ मारपीट करते हैं, बजरंग को उठा के ले जाते हैं। और 14 तारीख को ये टेलीफोन करते हैं इनको 2 दिन बाद कि आपका बेटा आप उठा के ले जाओ, इधर ओद के अंदर पड़ा हुआ है। ये उन्हीं नेमिचंद के परिवार का जो ओद था उसके अंदर ही मिलता है। और इसका प्रकरण दर्ज होता है 333/22। ये पूर्णाराम जी जो चाचा है बजरंग मेघवाल के, ये प्रकरण दर्ज कराते हैं। 15/11/2022 को एक प्रकरण दर्ज होता है 15 तारीख को। चूंकि जब मारपीट होती है, जब इनकी बहन और परिवार साथ होता है, वो ये कहते हुए मारपीट करते हैं कि आपके बच्चे ने बात करी हमारे परिवार से, ये महिला से, इस तरह की बात है, तो उठा के ले गए। उसके बाद सीधा ये कहता है तो खत्म हो गया। तो इसके अंदर सीधा अपहरण तो सीधा ही बन रहा है। उसकी डेथ कैसे हुई, क्या वो तो परिस्थिति बात की है, उठा के लेकर तो किडनैप तो कर लिया ना उसको, मारपीट करके। मरा कैसे? चाहे उनका कहना भी होद में पड़ा या मारा, परिवार कह रहा मारा, उनका कहना वो तो होद में पड़ के मर गया। 12 तारीख को इस परिवार के सामने उसका अपहरण होता है, मारपीट होती है, उसको उठा के ले जाते हैं। तो अपहरण करके उठाने की धाराओं में तो गिरफ्तार अभी तक कर लेना चाहिए उनको। वो तो बाद में डिसाइड करते हैं 302 है 300 उसका 6 है, वो तो बाद में होता कि आत्महत्या है हत्या। ये कब होती? बाद में हत्या होती जब मृतक का सारा हो जाता, बयान हो जाता। लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया आरोपी को बचाने का प्रयास इसलिए करे कि आरोपी अनिल शर्मा का बहुत नजदीकी आदमी है। अनिल शर्मा ने मामले में पूरा हस्तक्षेप किया, जांच को बदल के शायद कोई दूसरी जगह जांच नहीं बताइए। इसके अंदर मैं अभी तुरंत एसपी आईजी दोनों से बात कर रहा हूं, और आवश्यकता पड़ी तो हमारे विधायक और इनके समाज के नेता चूरू के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने या यहाँ के एसडीएम कार्यालय के सामने, चूंकि चुनाव हो रहे हैं, या किसान भी जब चढ़ा टावर में जब सीएम आए, क्योंकि चुनाव के अंदर लोग याद रखते हैं इन बातों को। तो एक परिवार 2-3 दिन से मेरे से मिलना चाहता था, समय नहीं था। पार्टी के प्रदेश से पुगरा जी घर को मैंने भेजा परिवार से मिलने, और जब परिवार की पूरी पीड़ा इन्होंने बताई तो मैंने कहा निश्चित रूप से परिवार से मैं मिलूंगा, और परिवार से मिलके और मैं बात भी करूंगा। जब मैंने पूरी बात जांच करी गहराई से, तो आप इसके अंदर ये देखें कि 12 तारीख को मारपीट करके और बच्चे को उठा के ले जाते हैं। तो मारपीट करके उठा के ले जाना तो घटना तो हो गई ना, ये घटना होगी अपहरण की। अपहरण की घटना में उनको अरेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद इनका एक हत्या हुई है, वो चीज क्लियर हो जाती है। और अगर हत्या नहीं की है तो भी 306 बनता। अगर सुसाइड भी किया है तो कारण वही था, उठा के ले गए, मारपीट करी, डर के मारे मर गया, तो वो कारण कौन बनेगा? वही बनेगा। तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस की नेग्लिजेंसी है। आप इस बात को करें कि जब 12 को घटना हुई, 14 को इनके पास फोन आता है, तो 12 की जो घटना है मौत तो बाद में हुई, तो 12 की घटना में अरेस्ट कर लेते हैं उस पर अनिल शर्मा और उसके पूरे जो ये अपने ये नेमिचंद और जिन पे आरोपी है एफआईआर दर्ज हुई, इन्होंने घटना कारित करी। पुलिस ये मान रही कि घटना कारित हुई, लेकिन घटना कारित होने पर पुलिस ने क्या किया अभी तक? कम से कम 302 या 306 तो बाद की बात है। उठा के ले जाना, मारपीट करना, वो तो अपराध हो गया ना। उस अपराध में अरेस्ट कर लेते, और अरेस्ट करने के बाद सारी कहानी क्लियर हो जाती। तो मैं इस मामले में राजस्थान सरकार से मांग कर रहा हूँ, मैं डीजीपी से भी बात करूंगा, एडीजीपी क्राइम और सब लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके सामने ही बात करूंगा कि इस मामले के अंदर न्याय मिले इन लोगों को। और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज शाम को, कल परसों, जब भी ये लोग चाहेगा परिवार से हम बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो इनको बिठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ, मैंने बयान दे दिया, राजस्थान सरकार को इसको 24 घंटे के अंदर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम अभी ट्वीट भी कर रहे हैं, सारी बात है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और हम ये भी नहीं चाहते कि 302 में कोई गलत फंसे, लेकिन सीधी सीधी घटना करी तो ये उठा के ले जाके मारपीट करी और अपहरण किया, और उसके बाद मौत हुई है और मैसेज किया। उससे पहले अपहरण और इन धाराओं में तो सीधा ही दोषी होगा, क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको लाके पूछताछ करते, सारी कहानी क्लियर हो जाती। इस परिवार को किसी ने आश्वस्त तक नहीं किया, बेचारे
गरीब लोग हैं, जाके इनको करते। चुनाव का टाइम है, आप बताएं चुनाव के समय भी अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो ये भी कहते हैं टावर पे चढ़ेंगे। मैंने कहा ऐसा कोई काम अपना को नहीं करना। एक बार मैं बीच में हूँ, आप निश्चित में न्याय दिलाना, दूध का दूध और पानी का पानी हम इस घटना के अंदर करना चाहते हैं। चूंकि दलितों पर अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस मूक बधिर बालिका का चाहे थानागाजी का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी है। और आज राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। कौन दोषी इसके लिए? अशोक गहलोत वसुंधरा का गठबंधन। और सबसे ज्यादा क्राइम अब गहलोत के 4 साल की सरकार के अंदर हुआ। सारे मंत्रियों विधायकों को छूट दे दी, करो भ्रष्टाचार, सरकार मेरी नहीं जानी चाहिए और सरकार बचे। और पायलट सीएम बनना चाहते हैं और बीजेपी की कुछ भूमिका नहीं निभा रही। इस परिवार से भारतीय जनता पार्टी कोई नेता भी मिलते तो भी मुझे लगता है कोई मिला। पुखराज जी गए, पूरी रिपोर्ट मुझे दी। मैंने कहा बहुत गंभीर मामला। जब मैंने देखा मैंने कहा तो घटना तो घटित होगी ना, अपन तो कर ही लिया उन्होंने, तो अपन मिला के अरेस्ट कर लेते, बाद में तय कर लेते हत्या थी आत्महत्या, ये बाद में हो जाता। लेकिन इनका मारपीट करके जो इनका कहना है मतलब 302 306 तय करना होता बाद में। अपहरण और मारपीट में इनको पहले अरेस्ट कर लेनी थी ताकि इनको संतुष्टि मिलती। तो मैं मांग करता हूँ राजस्थान सरकार से कि मेरी गांव की घटना को गंभीरता से लें और इस इलाके में चुनाव है, सरकार के सारे मंत्री मुख्यमंत्री 3 बार आए, चक्कर लगा लिए, और इस तरह अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, चुनाव के अंदर भी चुनाव के बाद। फिर इस परिवार को पूरा न्याय, इस मेघवाल परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास हनुमान बेनीवाल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो शेड्यूल कास्ट इसी समाज से अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, इंदिरा जी बावरी, भाई बाली जी, सारी जो टीम है, हम लोगों ने इनकी पुखराज जी की रिपोर्ट के बाद ही तय किया कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपके सामने सच्चाई लाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई बात की जानकारी ठीक नहीं थी, आपको इस गहराई में चुनाव के दौरान शायद ध्यान नहीं रख पाए, बिजी थे हम सब लोग। इस बात में ध्यान अपना रखना चाहिए था कि 12 को जब घटना हुई है तो घटना घटित होते ही 14 को बताते हैं कि साहब ये तो औध के अंदर मरा हुआ पड़ा, तो 12 को उठा के रह गया ना, कि 13 को सुलाया थोड़ी वापिस ला गया इनके घर पे। 12 से 14 के बीच अपहरण और मारपीट के अंदर तो अपराधी बने गए वो लोग, हम लगे अरेस्ट करते, पता लग जाता हत्या थी आत्महत्या। इनका कहना हत्या थी, और जो मारपीट और दूसरे शरीर पर जो चोटों के निशान मिले उससे लग रहा है कि उसकी हत्या की गई। और अनिल शर्मा के करीबी ये परिवार है सारा, ये अनिल शर्मा इनकी मदद करा। इनका ये कहना है कि अनिल शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इनकी मदद करें, नैमिक की मदद अनिल शर्मा करें। ऐसी अगर मदद करें तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से गिरी भी कोई बात नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दम पे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की राजस्थान में, जिन लोगों के दम पे कांग्रेस आज दिल्ली में बैठी सत्ता में, उन्हीं लोगों के बच्चों को अगर कांग्रेस पार्टी न्याय नहीं दिला पा रही, जब चुनाव के दौरान न्याय नहीं दिला पा रही, सीएम 3 बार आता है, जब न्याय नहीं दिला पा रही, कहीं किसी को टावर पर चढ़ना पड़ता है किसान कि किसी को थक हार के ये कहना पड़ता है हनुमान जी आप आखिरी उम्मीद हो, न्याय दिलाओ। तो मैं इसमें अपील भी करूंगा, और अभी एक बार डीजीपी और तमाम आईजी एसपी सबसे बात करके, और जहां भी लोग तफ्तीश में करेंगे, जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। कल ही हम इसके अंदर ये पूरी टीम मतलब बैठ के तय करेंगे अगला पड़ाव। इस परिवार को पूछे थे ये क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से हमारा ये रहेगा, धरना देना पड़ेगा, घेराव होगा, जो भी होगा अगली रणनीति हम तय करके आपको बताते हैं। सर, प्रदेश में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म हर जिले में हर दूसरे दिन दुष्कर्म की घटना सामने लेंगे, आज इंसाफ नहीं मिलता, वजह क्या है सर? वजह सरकार, ये सिस्टम है, वजह सिस्टम वजह है। आप ही बताएं कि आप सारा ही काम वैसे जैसे सारे ही दोष, हर चीज का दोष हम पुलिस और उसको दे दें, वो भी नहीं दे सकते। क्राइम के लिए अलग होना चाहिए, मंत्रियों की एस्कॉर्टिंग के लिए पुलिस अलग हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अलग हो। चला हर चीज एक थाने पे डाल दो, थाने में नौकरी हो 20 की, तो कैसे होगा बताओ? 20 आदमियों को एक बता तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, 6 काम वो कैसे करेगा? 2 ही कर पाएगा। सबसे पहले तो पुलिस की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, जांच अलग करेगा, क्राइम होगा तो अलग करेगा। किसी मंत्री हाईकोर्ट के जज की एस्कॉर्टिंग के लिए अलग पुलिस होगी, अतिक्रमण दस्ते के लिए अलग जाब्ता होगा, जैसे आपने SDRF बना रखी है, दूसरे जो बना। इस तरह थानों की अलग विंग होगी ना, और पुलिस की अलग विंग होगी, तब जाके मामूली से अपराध में अपन कुछ घटती बढ़त कर सकते हैं, बाकी अपराध पूर्ण रूप से रुके। इसके लिए तो मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान के अंदर, जो ये तय करे कि अपराध नहीं होगा, नहीं होगा अपराध। बता दूं आप, अगर सीएम जिस स्टेट का ईमानदार है और वो मजबूत है, वह अपराध 1-2% में आ गया,
सीएम खुद गृह मंत्री है सब राजस्थान में। सीएम को मतलब नहीं है ना इन चीजों से। वो पूरे गृह मंत्रालय को तो इंटेलिजेंस टीम लगा रखा फोन टैप करने में हम सब के। जब फोन टैप करो सरकार तो नहीं गिरा रहा। पूरे डीजी को डीजी इसलिए बनाया, इसको डीजी राजस्थान का इसलिए बनाया उमेश मिश्रा को कि इन्होंने उस समय सबके फोन टैप किया, हमारे उनकी सरकार बचाने में मदद करी, उसका इनाम दिया। इनको इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, इस बात का इनाम है कि आपने फोन टैप किए और सरकार बचाई। ये आपको प्रसाद। राहुल गांधी की यात्रा को आप किस प्रकार देख रहे हो? आप सिर्फ फ्री टाइम पास कर रहे हैं और क्या करना, हम लोग टाइम पास करना है। भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ, मुझे बताओ कैसे भारत जुड़ती है? आप ही बताएं कि भारत जोड़ो मतलब उस यात्रा का, मैं तो ये बताओ मकसद क्या है, कैसे भारत जुड़ेगा बताओ? एक स्टेट के एक कोना में निकल के कुछ स्टेट में घूम लेगा, टाइम पास कर रहा है। भारत जोड़ने से पहले इनके खुद के परिवार में जिस तरह के चार्जेस लगे करप्शन के, जो मुद्दे इनको उठाने चाहिए, अग्निपथ पे कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, ये तो नहीं। किसान आंदोलन में कहाँ गई कांग्रेस पार्टी? जब हम सब आए तब पीछे बयान दिए, झूठा नाटक करा लो, हाईवे में जा रहे हैं, हरियाणा पुलिस को कह रहे हैं हमें रोको तो सही, नहीं तो फोटो कैसे छपेगी। सारे चले गए ना एमएलए, अरे कोई रोको नहीं, फोटो नहीं छपते, को कोई नहीं आ रहा रोकना, तो फोटो कैसे छपे, अखबार में कैसे आए, इसी चीज में लगे। राहुल गांधी को तो देखो देश में कोई सीरियस लेता भी नहीं, राहुल गांधी। लेकिन अभी मोदी जी और जिस हिसाब से चल रहे हैं देश में, इनका भी मुझे नहीं लगता ठीक होगा नहीं। किसान के बाद जवान, बढ़ती महंगाई, अडानी अंबानी को सारा देश दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ पूरा मीडिया की करीब दिल्ली का मीडिया जो छोटा मोटा खिलाफ बोलता था, उनको भी इन्होंने अपने पास ले लिया, रख लिया, पूरा तंत्र कब्जे में कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा करने का प्रयास किया गया तो लोकतंत्र में उसका विरोध हुआ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोगों ने इंदिरा गांधी को घर बिठा दिया। तो इनका भी लंबा दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि देश का हर व्यक्ति काम चाहता है, रोजगार चाहता है, सुरक्षा चाहता है, वो तो कहीं भी नहीं है। कहाँ है बताओ मुझे? दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस ने बर्बाद किया ही था देश को, लेकिन बीजेपी ने आने के बाद क्या कर दिया? लोग ये भी पूछ रहे हैं बीजेपी ने क्या कर दिया। तो उस नाम से खाली नारों से पेड़ थोड़ी बढ़ता है। आम आदमी को रोजगार भी चाहिए, उसको सुरक्षा भी चाहिए। किस चीज में इंडिया आगे बढ़ा बताओ? चाइना तो इंडिया की जमीन पर कब्जा कर गया, 10 बार लड़ने आ गया, रोज हमारे शहीद हो रहे हैं वहां पे, रोज आतंकी हमलों में लोग शहादत दे रहे हैं। तो कौन सी सुरक्षा मिल गई? अभी तो सुरक्षा इन 8 सालों में तो हमें दिखी नहीं सुरक्षा। कोई नया कुछ हो गया हो भारत में, या नया राजस्थान में हो गया। यहाँ बीजेपी की स्थिति देख लो आप, किस तरह कर रही भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव में आप देख लो कि एक ग्रुप कहाँ जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 6 कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई अता पता ही नहीं। बीजेपी तो सोच रही बैठे बैठा है वोट उनको मिला, 150 सीट मिल जाए, फिर लूट का चोट करना है। और मिला जुली का खेल राजस्थान में चल रहा है। इसकी वजह से ही ये अत्याचार अपराध बढ़े राजस्थान में। लोगों को हौसले बढ़ गया ना, मर्डर कर देंगे, बचा लेंगे, नेता बैठा है हमारे, बढ़ गए। भू माफिया, बजरी माफिया, देखिए पूरे राजस्थान को बजरी माफिया चला रहा है। जो वसुंधरा को पैसे देता था वही गहलोत के मत दे रहा सारे मंत्रियों को। ये बजरी माफिया एक व्यक्ति ने पूरे राजस्थान को खरीद रखा है। गुंडागर्दी की अति हो गई कि बजरी माफिया किस तरह लोगों को कुचल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं बाड़मेर के अंदर। कोई नहीं बोल रहा है इनके खिलाफ। आरईपी लड़ाई लड़ रही है और इस चुनाव के बाद मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। सर राजस्थान के जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेंगे। सर विद्युत विभाग की लापरवाही हो, लगातार किसानों की जिंदगी ले के अंदर अभी घटना हुई विद्युत विभाग की, और राजस्थान में विद्युत विभाग की लापरवाही से हजारों जानें चली गई लोगों की। सरकार क्या करती है कि 5 लाख रुपए कर दिए, पहले 2 लाख देते थे, 5 लाख कर दिए, पहले 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, थोड़ी देर होता है फिर 5 लाख रुपए दे देंगे और आपको पैसे भी नहीं मिलता लोगों को। बाद में कहते जांच में नोटिस मिलेगा, ये पैसा दे। सरकार को लगता है जब किसी की जिंदगी की कीमत पैसों में आंकी जाए, या तो क्या है मुआवजा लिया, लोग भी सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई मुआवजा मिल गया, मुआवजा मिल गया। कारण क्या है? कारणों पर नहीं जाते। तो विद्युत विभाग में तो भारी भ्रष्टाचार हुआ साहब। विद्युत विभाग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा घाटे में चली कंपनियां। 1 लाख करोड़ तो अगर किसानों की सारी बिजली माफ कर देता ना, 2000 में जब बिजली कंपनी आई थी और 20 साल में किसानों की सारी बिजली माफ और वैसे ही चलाते तो भी 1 लाख करोड़ का नहीं लगता। ये कहाँ गए 1 लाख करोड़? किसने ऑडिट कराई? कंपनियों ने नहीं कराई। भारी भ्रष्टाचार, मंत्री खरीद में सारे सिस्टम, आईएएस जो भी थे, आरोप लगता है, करवा लेते हैं, छोटे मोटे के जो पकड़ के डाल देते हैं, फिर वो उसकी अभी स्वीकृति नहीं देते, बाहर करवा देते हैं। सब मिला जुली का खेल राजस्थान में चल रहा है, आप जान रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ मजबूत लोकायुक्त होना चाहिए। बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे होगा? जब यहाँ की व्यवस्था ठीक होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। सर राजस्थान में पायलट का आप किस प्रकार का भविष्य देखते हो? मेरे को कोई नजर आता नहीं।
कैसे आएगा बताओ? अगर मान लो अब सीएम बना भी दे 6 महीने के लिए, कहाँ पहुंचे? बिखर जाएगी, टूट जाएगी कांग्रेस पार्टी। और वो तो उसी समय एक बार ही होता है क्रैश किसी, हमेशा नहीं होता। सर, आप कांग्रेस भाजपा दोनों घेरते हो। राजस्थान में आरएलपी ने ऑप्शन दिया है एक तीसरे विकल्प के रूप में, लेकिन केंद्र में कौन ऑप्शन है फिर कांग्रेस भाजपा के अलावा? केंद्र की तो बात बाद में होगी ना, अभी तो पहले ये तो नहीं, आप केंद्र सरकार को भी घेरते हो, तो ऑप्शन क्या है फिर? घेरूंगा ही मैं, जो सरकार होगी जनता उसको के पास, घेरूंगा। जनता के ऑप्शन, जो सरकार होगी उसके मैं खिलाफ। ऑप्शन भी सर फिर करेंगे ना, ऑप्शन आएगा, एक दिन में थोड़ी होता ऑप्शन। अभी आप ये भी कह दो आप गुजरात में प्रचार क्यों नहीं करे, वहां नहीं करूंगा, मेरा मन है, मैं कहाँ करूंगा, किसका करूंगा, ऐसे मैं कोई कांग्रेस का जाके थोड़ी करूंगा कहीं पे। मुझे राजस्थान में 2023 के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। राजस्थान 23 में अगर फतेह हासिल होती है तो 24 में देखेंगे हमें किसका साथ देना, वो 24 आएगा। तो तीसरे मोर्चे की बात करता हूँ मैं। सरदार साहब उपचुनाव में आप पिछले 10 दिनों से लगातार प्रचार कर रही है। मैं तो 17 तारीख से हूँ ना यहीं पे, 15 दिनों से। तो किस तरह का आप कहाँ पाते हैं चुनाव? अच्छा लग रहा है मुझे, और जबरदस्त जन समर्थन गाँव के अंदर शहर में मिला, और अच्छी स्थिति चुनाव जीतेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। नया एक इतिहास बनेगा सरदार शहर के अंदर। जब वोटिंग मशीन खुलेगी तब नया चमत्कार होगा सरदार शहर। शायद जिसका अंदाज आप लोगों ने भी देख लगाया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि सरदार शहर बदलाव होगा सरदार शहर में, और बहुत बड़ा बदलाव होगा सरदार शहर में। सर्व समाज वोट दे रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सारी जगह वो बदलाव चाहती है। सरदार शहर में मंदिर का कहीं विकास नहीं, मैं कह रहा हूँ 33 केवी की जीएसएस नहीं, 132 की जीएस नहीं, अस्पताल की अव्यवस्थाएं, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, नहरी पानी का जो क्षेत्र ये चाहते थे, ये क्षेत्र बन सकता था सरदार शहर में। हरियाणा, पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा। आप ही बताएं कौन पैरोकारी करेगा? राजस्थान के हितों की भी दिल्ली में कोई पैरोकारी नहीं कर रहा, और यहाँ जिनको मौका मिलता है वो काम करते नहीं। 35 साल में भवनलाल जी मंत्री भी थे, तो कम से कम खुद के इलाके में तो खेत के नहर लाया था, कौन मना कर रहा था? नहीं लाए। बीजेपी भी थी, नहीं किया काम। विधायकों को देखा मैंने, दोनों की परफॉर्मेंस मेरे साथ रहे दोनों। सर आप मैं तो खड़े होते देखा भी नहीं उनको, कोई एक मामला भी उठा। चुनावी सभा में आप अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की घोषणा कर रहे हैं सरदार शहर के अंदर जी, सरदार शहर में मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं, और संविधान के अंदर हमें शक्तियाँ दिलाई और वोट का अधिकार दिला, इसलिए सारी जातियों को तो क्या कि कई बार आपसी हो जाता है ये मेरा ये मेरा। मुझे नहीं लगता उनके प्रति कोई भाव, सारी जातियाँ बाबा साहब को मानती है, और उनकी मूर्ति की लंबे समय से मेघवाल समाज के साथ साथ सर्व समाज मांग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मूर्ति लगे, और मूर्ति का मैंने इनको कह रहे बजट जितना भी होगा 20% पैसा हम दे सकते हैं हमारे एमपी कोटे से बाहर भी, उनका पूरा जो भी होगा 20-50 लाख रुपए जो बढ़ते हैं जगह मैं करवा, जगह भी बात करेंगे, तय करेंगे। जगह तो राजस्थान सरकार या यहाँ की जो भी नगर पालिका और मिलकर जो जहाँ जगह कोई देखेंगे कौन सी जगह हो, इसमें बैठ के तय करेंगे। सर, क्षेत्र के लोगों के पास किसान है जो उनके पास एक अम्बेडकर छात्रावास का इशू यहाँ था, अम्बेडकर छात्रावास चला करता, तो हम चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे पढ़ना, अम्बेडकर छात्रावास सरदार शहर नया खुलवाए। यहाँ किसानों के पास जमीन बहुत है, लेकिन पानी की नहीं होने की बहुत वजह बड़ी से कमी खेती है। नहीं होती, और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे। आप किस तरह के प्रयास नहर के? सिंचित क्षेत्र बड़े, यहाँ पानी आए, खेत खेत सिंचाई आ जाएगा, यहाँ नजदीक ही पानी। कल तो एक बार था उस समय रावला घर्षण आंदोलन की वजह से कट गया था, करा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ का, यहाँ नजदीकी इलाका है, पानी नजदीक है। एक तरफ आपकी ये जो रावत सरकार और सारा इलाका लगता है, वहाँ सिंचित क्षेत्र लगता है, यहाँ बड़ा जोर नहीं आएगा नहर आने में, यहाँ आराम से आ सकती। तारानगर और सरदार शहर में जो हमारी योजनाएं बंद पड़ी उनको चालू करा कर करवा देंगे। सर, एक कल चुनावी इतिहास में पहली बार एक विधानसभा में 8 जगह हेलीकॉप्टर से सभा की गई। ये पहली बार शायद आरएलपी ने प्रयोग किया, हमने तो आज तक देखा नहीं। ये कैसे गहलोत जी आने के हेलीकॉप्टर उतारने के बाद में आपने किया है? कैसे पहला प्रयोग आरएलपी ही करती है हमेशा। आरएलपी बनी, ये भी पहला प्रयोग था। हुकार भरी, ये भी पहला प्रयोग था। दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोला, ये भी प्रयोग था। सत्ता छोड़ी दिल्ली में, ये भी हमने प्रयोग किया। हमने प्रयोग किया कि दलितों को आगे लाओ, किसानों को आगे लाओ। आप देखिए विधायक जो बैठे हैं इंदिरा बावरी जी, पुखराज जी करके, मेरा ही प्रयोग था। ये आज सारे जो टीम बैठी है, लालचंद जी मूंड को लाए, ओंकार जी बाली, ये आरएलपी का प्रयोग था कि 57 जो लड़ाई उनमें ज्यादातर हर वर्ग हर जाति की लड़ाई, ज्यादातर नौजवान लड़ाई, और बड़े बाप की जो औलाद है उनको नहीं लड़ाया। सेकंड पीढ़ी के नेता, हर समाज में नए नेता तैयार किए, हर समाज में, और उसी का परिणाम है कि आज जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है। देखिए कांग्रेस इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा रही, सरकार की तंत्र उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करेगी,
लेकिन हम उसको रोकेंगे। भाजपा ने मुझे लग रहा है हथियार डाल दिए, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल रही है। भाजपा का अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता जीत तो हार हो क्या है, उनका वैसे भी बल्लभनगर में चौथे नंबर रहते हैं, वहाँ थर्ड रहते थे, उनकी आदत पड़ गई तीसरे। और खुद ही वो कह रहे थे उनके प्रभारी अरुण सिंह, कह रहे हैं हम तो चुनाव हारते हैं, खुद उन्होंने हार मान ही रखी है ना पहले से। तो मुकाबला यहाँ पे आपको कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेकिन है। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा हारते दिख के वोट कांग्रेस की तरफ हो जाए। अभी ये इसका पता नहीं चलता, इसका तो अपन कैसे ऐसे कैसे भाजपा का वोटर कांग्रेस को वोट क्यों दे? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाजपा हारती दिखे तो भाजपा का वोटर आरएलपी को वोट दे दे, भी तो हो सकता है। जब अपन तो कांग्रेस को हराना 2023 का रास्ता सरदार शहर से निकलेगा। 100% निकलेगा। सरदार शहर में चुनाव जीतने का मतलब है 100 सीट जीतना, और मार्जिनल हमारा 1-2 नंबर पे भी रहता है थोड़ा सा, तो भी बहुत बड़ी जीत होगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन अगर जीत होती है तो 100 जीतना है राजस्थान। सर, हनुमान बेनीवाल का इंतजार रात को 12 बजे तक लोग, तहसील के लोग करते देखे गए। काफी महिलाओं की भी भीड़ आपकी सभाओं में देखी गई सर। पहली बार मातृशक्ति भी खुल के समर्थन दे रही है। माताएं बहनें बच्चे निकल पड़े व्यवस्था परिवर्तन के लिए। वो कहते हैं हमेशा राजस्थान की जहाँ न अपराध हो, काम हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, हमें कर्ज मुक्त किसान, हमारे सपनों का राजस्थान, थाने में जाए तो इज्जत हो, तहसील में जाए तो मान सम्मान हो, पीने का पानी शुद्ध मिले, सिंचाई क्षेत्र हो, हरा भरा राजस्थान हो। हर माँ बहन यही चाहती है कि हमारे बच्चों की सिक्योरिटी कैसे हो। दोनों सरकारों को देख रहे, परेशान सब है और मदद करना चाहते हैं। और अच्छा हमारा जो समय रहा अच्छा रहा। आज भी कुछ गाँवों के अंदर मैं कार्यक्रम करके जाऊंगा, और रात का भी प्रोग्राम बता रहे हैं, कल शायद शेयर का कार्यक्रम रख रहे हैं लोग। तो कल प्रचार जब तक नहीं थमेगा तब तक हम दौड़ते रहेंगे। बाकी नेता तो चले गए अपने टाटा बाय बाय करके। गहलोत साहब ने 3 बार बुला लिया आरएलपी की वजह से, 3 बार हो गए सीएम की, बैठना आए, फिर मीटिंग करी, फिर आए। मतलब अशोक गहलोत के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है कि अगर कांग्रेस हार गई तो कुर्सी चली जा सकती है। सर गहलोत 3 बार आज के लिए वसुंधरा राजे पुरुष सिंह वो सरदार शहर नहीं, ये क्या हताशा को क्रेज नहीं ना वसुंधरा को राज बुलाते सर इस चुनाव सेल्फ में रहता उनके साथ। हाँ जी सर। सर इस चुनाव में दलित और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा नजर है इस वक्त, ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस आप बार बार बात बड़ा वोट बैंक हार जीत तय करेगा। और हमें तो लगता है कि हमारी तरफ आएगा काफी वोट दलित मुस्लिम, मदद करेगा। क्योंकि जाने मोर्चे बने देश के अंदर, दलित मुस्लिम के साथ बड़ी जाति आई। देखिए 2-3 जातियों का गठजोड़ के बिना मोर्चे नहीं बने कहीं। तो दलित मुस्लिम अगर साथ आ जाए किसान तो हो गया, फिर जीत हो गई 20-30 हजार वोट। तो दलित मुस्लिम जीत का मुख्य वो रहेगा। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हर बार सेंध लगा पाएगी आरएलपी? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। समझा रहे सेन तो जब समझा रहे उनको भाई अब नया राजस्थान जी। मैं मुस्लिम वार्डों में घूमा, शेड्यूल कास्ट के गाँव में वार्डों में देखा, विकास कहीं नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। देखिए उम्मीद तो है कि पूरा वोट डालेंगे सब लोग मिलकर, नया निर्माण करेंगे राजस्थान का। शुरुआत सरदार शहर से। सर, आरएलपी पार्टी अगर जीतती है तो सरदार शहर में काफी समस्याएं बड़ी बड़ी, ऐसी कौन सी समस्या होगी? अभी 5 हमने समस्या को चिन्हित किया है। जीतते हैं तो हाथों हाथ हो जाएगी, और अगर हार भी जाते हैं तो मुझे आना तो पड़ेगा ना। अब मैं जुड़ गया, जैसे सुनानगढ़ जुड़ा है तो आते हैं लोग बाग, तो अटैचमेंट हो गया मेरा। ये एक फसल बीमा का बड़ा मुद्दा किसानों का है, जिसमें प्रीमियम ले लिया और कभी वापस क्लेम नहीं दिया। एक तो पूरे इलाके का जो भी मामला हम यहाँ तय कर लेंगे, आ जाएंगे एक दिन 2-5 घंटे और पूरा क्लेम किसानों को दिलाएंगे। 1/32 के 2 नए जीएसएस और 20 नए 33 के जीएसएस सरदार शहर बनते ही एक बार काफी सुधार आ जाएगा। एक अस्पताल जो है उसको ट्रॉमा के साथ साथ हाईटेक अत्याधुनिक अस्पताल इसको बनाए ताकि आम जन को राहत मिले। ये प्रमुख अभी 3-4 मामले जिनमें हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे, और उसके बाद खेत सिंचाई का पानी, मीठा पानी वो सब। आज की प्रेस वार्ता की अंतिम बात तो यही है कि हम चुनाव जीतेंगे मजबूती से। सरदार शहर की जनता ने हमारा साथ दिया, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 5 तारीख तक सरदार शहर के अंदर रह और सारा चुनाव कराने के बाद हम उम्मीद के साथ जाएंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं। सर मैं अपील करता हूँ लोगों से इस बार इस परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ दें। दोनों पार्टियों को देखा, इस बार हमें परखो। तो सोशल मीडिया पर तो आज ही आप जीत रहे हो, इंदिरा जी की काफी फोटो वायरल हो रही है खाना बनाते हुए, कैसे देखते हैं सोशल मीडिया का जिस पर रुझान है? सोशल मीडिया देखो प्रमुख आज के टाइम में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया जितने भी आपके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन पे ज़्यादा रुचि रखने लग गए। प्रिंट के कंपटीशन में आप बहुत आगे निकल गए।
तो ये तो तय है कि सोशल मीडिया वाले बच्चों की बहुत बड़ी फौज है और उस फौज ने इस चुनाव को उठाया। वो चाहे जब ट्रेंड करा देते हैं, चाहे किस मुद्दे को करा देते हैं, और निश्चित रूप से सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सरदार चेयर में जिताने के अंदर रहेगी। और सोशल मीडिया आजकल आप गांव में देखिए कि हर व्यक्ति फोन में ताजा घटनाक्रम हालात देखने के लिए ग्रुपों में लोग अलग अलग जुड़े हैं, सारी बात करने को क्या चल रहा है। तो सोशल मीडिया की रात को 12 बजे 2 बजे हम सभाएं करें, 3 घंटे लेट तो पहले ही पता लग जाता उस गांव में, तो उसी हिसाब से लोग 15 मिनट पहले आ जाते। तो इसका सोशल मीडिया का उपयोग तो बहुत बड़ा, देश के अंदर जो क्रांति आई है वो सोशल मीडिया के बाद ही बड़ी क्रांति देश और प्रदेश के अंदर आई है। और सोशल मीडिया के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लो कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह हमारे इंदिरा जी एमएलए साहब और सबको दिखाया, हमने प्रयास भी किया है, गांव गांव डाणी डाणी जाके सब जगह सब लोग प्रयास किया, परिणाम अच्छा होगा। लालचंद जी का भी व्यक्तिगत बहुत बड़ा यहाँ पे जनाधार और लोग पसंद करते हैं, सीधे व्यक्ति हैं। हर कोई कहता है आदमी बहुत सीधे हैं, बहुत ही शुद्ध आदमी, शुद्ध आदमी। तो शुद्ध आदमी का लाभ इनको, जैसे दूसरे शहर में भी इनको हर वर्ग हर